जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था बीपीएससी टीआर 3 का कट ऑफ मार्क्स को लेकर कि कट ऑफ कहां तक जाएगा, कट ऑफ क्या क्या संभावना बन सकता है, इस बार की परीक्षा में क्या क्या खास रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें बीपीएससी टीआर 3 का 1 to 5 का कट ऑफ हम बताएंगे, संभावित कट ऑफ कि कितना मार्क्स तक जा सकता है और किन किन लोगों का बहाली होने का उम्मीद है। दोस्तों आपने परीक्षा दिया होगा, इस बार का क्वेश्चन जो था थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा इजी लग रहा था, यानी मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, ज्यादा खास नहीं था, डीप से पूछा गया नहीं था। ज्यादा सवाल जो है आपको पॉलिटी से देखने को मिला होगा। 1 to 5 में आपने देखा होगा पॉलिटी का भी सवाल था जो समान लेवल पर था। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआर 3 का कट ऑफ मार्क्स हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कट ऑफ कैसे बनाती है बीपीएससी, किस प्रकार से कट ऑफ बनाती है। जो नए छात्र है वो जान लेंगे कि कट ऑफ जो बनता है बीपीएससी कैसे बनाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 में कुल रिक्ति जो आपका है 28,026, यानी कुल रिक्ति आपका बीपीएससी टीआर में 28,026 है। ठीक है, आवेदन क्या हुआ है 1,60,000। ठीक, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें से जो एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंट है यानी कोई नहीं गया है, मतलब परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है, वो 10% छात्रों का बताया जा रहा है। 10% छात्र जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो 10% इसका जो होगा 1,60,000 का अनुमानित हम बता सकते हैं, यानी 10% यानी 16,000 हम कह सकते हैं। 16,000 एब्सेंट यानी कि 1,44,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे होंगे 10% एब्सेंट थे। आपने अपने सेंटरों पर भी देखा होगा, परीक्षा सेंटरों पर जाकर भी देखा होगा कि परीक्षार्थी 10% एब्सेंट थे, हर दो में 10-5 एब्सेंट ही थे। ठीक है, विभाग की ओर से बताया जा रहा है 10%, जो पेपर में न्यूज के पेपर के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूआर का जो सीट है 1976 है, यानी समान, जैसे कि बिहार से बाहर के लोग भी इसी पर आते हैं और बिहार के भी लोग इसी पर आते हैं। सबसे पहले जो कटअप बनता है वो यूआर का बनता है। किसका बनता है? यूआर का। यूआर कैटेगरी का सबसे पहले कटअप बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यूआर का शुरू होगा और यूआर में जो सीट है वो 2976 है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसमें न महिला, इसमें न पुरुष, न इसमें बिहार, न बिहार से बाहर, यानी सब। ठीक है, तो बिहार 2976 है। तो सबसे अधिक जो नंबर होगा, मान लीजिए किसी का 100 नंबर आया, ठीक है, 100 नंबर आया, तो ये 2976 वाला लिस्ट में जाएगा। ठीक है, 2976 वाला लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहले 2976 का लिस्ट बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? 2976 का लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो 100 नंबर वाला आया, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद धीरे धीरे आके 2976। ठीक है, 2976, तो 2976 सबसे ज्यादा नंबर वाला आएंगे, जैसे 120 रहे, अब 2976 तक मान लीजिए आ गया 70 नंबर। ठीक है, मतलब कि 70 नंबर वाला तक कर ली, आ गया यहाँ तक। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, जैसे कि 2976 विद्यार्थी, जैसे कि 1 से शुरू हुआ सबसे अधिक, यानी 120 नंबर वाला पहले स्थान पर है, उसके बाद 110 वाला है, उसके बाद 105 वाला है, उसके बाद 100 नंबर वाला है। ठीक है, उसके बाद आते आते जैसे ही 2976 सीरियल नंबर तक 70 नंबर वाला तक आ गया, यानी मान लीजिए 2976 तक 70 नंबर वाले छात्र आ गए, 70 नंबर जिनका है आसपास। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है, उसके बाद बनता है ईडब्ल्यूएस। सब उसके बाद क्या होता है? ईडब्ल्यूएस नहीं, उसके बाद सभी को कैटेगरी वाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी को कैटेगरी वाइज छांटा जाता है। यूआर की कटअप बनाने के बाद, यूआर का कटअप जब बन जाता है, कटअप का लिस्ट, उसके बाद सभी को क्या किया जाता है? अपना अपना कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। जितने भी छात्र बचे रहते हैं उसको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है, सभी को पार्ट बाई पार्ट बांटा जाता है। अब फिर अलग से कटअप बनाया जाता है। ठीक है, मामला को आप लोग समझ चुके होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो छात्र बचेगा तो ईडब्ल्यूएस वाला का अलग सूची बनेगा, ओबीसी वाला का अलग सूची बनेगा, ईबीसी वाला का अलग सूची बनेगा, एससी वाला का अलग सूची बनेगा, एसटी वाला का अलग सूची बनेगा, और पीएच का अलग, उर्दू का, महिला का भी अलग सूची बनेगा। ठीक है, उस रिजर्वेशन में, उस कैटेगरी में अब कितना रिक्ति है, ठीक है, रिक्ति के हिसाब से कटअप बनेगा। तो संभावित हम बता देना चाहते हैं कि जो कोटि है यूआर, और जो यूआर का जो संभावित जो है आपको कटअप देखने को मिल सकता है, वह है 70 से 75 की ओर। आपको बता देना चाहते हैं कि कटअप जो है इस बार 70 यानी 70 से 75 नंबर के बीच वाले का यूआर का कटअप होने जा रहा है सामान्य के लिए। ठीक है, वही बात हम महिला की करें तो महिला का जो कटअप होगा वो सामान्य में 65 से
70 होने जा रहा है, 65 से 70। ठीक है, ये जो है सभी लोगों के लिए होता है। बिहार से बाहर के जो छात्र है उनका भी यही कट ऑफ होगा, और बिहार के जो छात्र है यूआर कैटेगरी में उनका भी कट ऑफ यही होगा। ठीक है, तो 70 से 75 कट ऑफ आपको यूआर का होने जा रहा है इस बार। आपको हम बता देना चाहते हैं कट ऑफ क्यों थोड़ा कम आपको देखने को लग रहा है, क्योंकि इस बार जो आवेदन है कम है। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा 4 लाख आवेदन था। क्या था? 4 लाख आवेदन था। 4.5 लाख आपको बता देना चाहते हैं बीपीएस जीआरई में तो 6 लाख था, 1 to 5 में सिर्फ तो 6 लाख था। ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ आपने देखा होगा 65 रहा होगा समान का। तो लेकिन यहाँ पर सीटों ठीक ठाक है और आवेदन भी आपका कम है। ठीक है, तो वो पुरुष का जो है यूआर का, पुरुष का तो कोई रिजर्व सीट होता नहीं है, फिर भी हम बहुत लिख दिए हैं आपको जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो यूआर का जो जनरल सीट है 70 से 75 कट ऑफ जाएगा यूआर में, और महिला में 65 से 70 के बीच। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस अब आ जाता है बिहार में, यानी कि यहां तक बिहार से बाहर के जो छात्र थे उनका काम खत्म है। अब इसके आगे जो होगा वो सिर्फ बिहारी का होगा, यानी बिहार के छात्रों का होगा। यहीं तक बिहार से बाहर के छात्र के हैं, चाहे आप कोई भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, झारखंड से, या कहीं कोई भी अन्य राज्य से हो। ठीक है, उसके बाद बता दें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होने जा रहा है वो 65 के आसपास रहने की संभावना है, 65 से 70। ठीक है, 65 से 70 रहेगा। उसी में आपको महिला की हम बता दें तो महिला का जो कट ऑफ होगा वो होगा आपको 70 के आसपास, 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, 60 के आसपास। ठीक है, 60 से 65 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस वाले मामले में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले मामले में ईडब्ल्यूएस कट ऑफ इस कैटेगरी में सिर्फ बिहारी आपको लिख देते हैं, सिर्फ बिहारी, यानी कि बीआर बीआर बीआर, यानी कि सिर्फ बिहारी, इसमें बिहारी आएंगे, ओनली फॉर बिहारी, इसमें बीआर, इसमें बीआर। और ये है पूरा बिहार से बाहर, पूरा भारत। इसका क्या है सीट? पूरा भारत। ये हो गया पूरा भारत, लिख देते हैं। ठीक, अब ओबीसी की कट ऑफ की बात हम करते हैं। ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा रहता है, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा रहता है। 2 नंबर 3 नंबर रख कर सकते हैं, तो आपको 70 से 67 से आप कह सकते हैं जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 72 के आसपास जाएगा। ठीक है, सभी का कट ऑफ अलग अलग बनता है, पहले हम बता दें, टैली नहीं करेगा क्योंकि कैटेगरी बाई बांट दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस का बहाली ओबीसी पर नहीं होगा, ओबीसी का छात्र का बहाली ईडब्ल्यूएस पर नहीं आएगा, चाहे सीट खाली क्यों ना रह जाए, नियम जो होता है वही रहेगा। ठीक है, किसी दूसरे के कैटेगरी पर किसी दूसरे का बहाली नहीं होता है, इस चीज को आप लोग जान ले, समझ ले, चाहे रिक्ति खाली ही क्यों ना रह जाए। पीएच का सीट अगर खाली रह जाता है तो जो छात्र बचे उस पर कर दिया जाएगा, नहीं, उस पर सिर्फ पीएच का ही करेगा, यानी विकलांग छात्र का ही बहाली उस पर सुनिश्चित होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद महिला की हम बात करें ओबीसी की, महिला की जो बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर 62 से 65 रहने वाला है महिला का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओबीसी का आवेदन होता है। ठीक है, ईबीसी का भी अब जाति जनगणना में देखोगे सबसे ज्यादा जो संख्या है ईबीसी का है। ठीक है, बिहार में बताया गया है। ठीक, उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपको 60 के आसपास रहने की संभावना है, यानी 60 से 65 के बीच में इसका जो कट ऑफ होगा वो होगा। उसके बाद हम महिला की बात करें, ईबीसी महिला की बात करें तो ईबीसी का महिला जो होगा वो 55 से लेके 60 तक की जो कट ऑफ होगा, 55 से लेके 60 तक। ठीक है, 55 से 60 तक महिला का जाएगा ईबीसी जो पुरुष होंगे, महिला भी इसी में जाते हैं पहले, जो ज्यादा नंबर होता है तो 60 से 65 के बीच में। ठीक है, उसके बाद एससी की बात करें तो एससी जो है वो 55 से 60 के बीच, एससी का भी कट ऑफ जाता है हाई, क्योंकि एससी में भी बहुत आ गए हैं जाति, जो है एससी के अंदर भी बहुत आते हैं, एससी के अंदर भी बहुत जाति बिहार में आते हैं, तो एससी का भी कट ऑफ साफे कम नहीं रहता है, यानी कि जो कट ऑफ होगा वो 55 से 60 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। महिला की बात करें तो महिला का कट ऑफ जो होगा वो 50 से 55 के बीच में देखने को मिलेगा। एससी की बात करें तो एससी की बात करें तो क्या होगा, महिला का जो कट ऑफ होगा वो 50 से 55 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद बोले एससी का जो रिक्ति है, एसटी का जो रिक्ति है वो भी कम रहता है, तो ये भी कट ऑफ जो है इसके समान ही रहता है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ भी आप लोग मान सकते हैं 50 से 55। ठीक है, 50 से 55 के बीच में रहने की संभावना है कट ऑफ, निश्चित रूप से यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास ही 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी कट ऑफ जो है आपको 45 से 50 महिला वाले में 45 से 50। ठीक है, महिला वाले में एसटी जो महिला होंगी 45 से 50। अब रहा है विकलांग का सब, विकलांग यानी पीएच। ठीक है, पीएच का भी कट ऑफ कम नहीं रहता है, इस बात को जान ले, पीएच का भी कट ऑफ क्या नहीं रहता है, तो इसका भी कट ऑफ जो होगा 55 से 60 के बीच में ही होगा।
ठीक है, इसका भी कटअप जो होगा 55 से 60 के बीच में होगा, और महिला वाले मामले में 45 से 50। तो सभी कैटेगरी का कटअप हमने बताया संभावित जो इसके अनुरूप कटअप रहने की संभावना है। अब उर्दू वाले कहेंगे कि हमारा क्यों नहीं बताए, तो उर्दू वाला के हम बता देते हैं। उर्दू वाला का जो कैटेगरी है उनका भी लगभग इसी आसपास में चलेगा, ठीक है। तो वो लोग भी मान के चले जो आपका जनरल का कटअप होगा वो भी 70 प्लस ही होगा, 70 प्लस होगा यूआर का कटअप उर्दू वाले, ठीक है। उर्दू वाले 70 प्लस जो होगा यूआर का कटअप होगा, और आप इसके अनुरूप ही अपना कटअप देख सकते हैं। कटअप आपका भी कम नहीं रहने वाला है, उर्दू का भी सीट में बहुत ज्यादा छात्र है, ठीक है। जो देखने को भी मिलता है उर्दू का कटअप उतना कम नहीं रहता है, तो इसके अनुरूप ही आप इस कटअप को मान सकते हैं, ठीक है। तो बिहार से बाहर या पूरे भारत के लोगों का कटअप क्या है 70 से 75, 70 से 75 पूरे भारत के लोगों का कटअप है, यानी बिहारी छात्र भी होंगे, यूआर पर अनरिजर्व होता है, ठीक है। अनरिजर्व महिला का जो सीट है वो कटअप है वो 65 से 70 है। ईडब्ल्यूएस उसके बाद बिहार का आ जाता है, बिहार में ही ईडब्ल्यूएस मिलेगा, तो 65 से 70 पुरुष, 60 से 65 महिला। ओबीसी में 67 से 72 के बीच पुरुष का रहने की संभावना है, उसके बाद महिला की 62 से 65। ईबीसी की बात करें तो पुरुष का जो कटअप होगा वो 60 से 65 के बीच में होगा, महिला का जो कटअप होगा 65 से 70 के बीच, 65 से महिला का जो कटअप होगा 55 से 60 के बीच में। एससी की बात करें, एससी में पुरुष का जो कटअप होगा वो 65 से 60 और महिला का होगा 50 से 55। उसके बाद एससी की बात करें, एसटी की बात करें, एसटी में सीट भी कम रहता है और छात्र भी यहाँ कम रहते हैं, ठीक है, सीट जनजाति। तो 50 से 55 जो है वो पुरुष की रहने की संभावना है, और महिला की जो संभावना है वो है 45 से 50। पीएच का जो देख सकते हैं, पीएच का भी कटअप कम नहीं रहता है, पीएच पुरुष के होंगे वो 55 से 60 और महिला जो होंगे 45 से 50। तो साथियों इस लेवल पर कटअप रहने की संभावना है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का इधर उधर हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट था तो सबके लिए है, सबके लिए कोई, लेकिन क्वेश्चन एक चीज आपको बता दें जो सबसे बड़ा बात है, इस बार हिंदी का क्वेश्चन आपने देखा होगा प्राइमरी में, हिंदी का क्वेश्चन आपने देखा होगा प्राइमरी में सिलेबस से भिन्न, यानी सिलेबस से भिन्न हम कह सकते हैं, यानी कि 2 बार परीक्षा जो हुआ है बीपीएससी TR1 TR2 के परीक्षा के, मतलब कि दोनों की परीक्षा के अनुरूप ही नहीं आया। इस बार हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया है इस बार अनुरूप भी नहीं आया। इंग्लिश में तो पैसेज भी डाल दिया था, इंग्लिश में पहले आर्टिकल से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, हिंदी में आपने देखा होगा जो लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे हिंदी के कविता, और कविता का लाइन सब पूछते हैं, कविता के लाइन से पूछा गया है कि ये कविता किस लाइन का है, किस कवि ने लिखा है, किस गीतकार ने लिखा है, किस रचनाकार ने लिखा है। तो ये सारा लाइन जो है बहुत डीप से, हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही डीप रहा होगा। आपको हम बता दें इस बार जो लैंग्वेज में भी फेल करने की संभावना अधिक है, लैंग्वेज में ज्यादा छात्र इस बार देखिएगा फेल करेंगे, लैंग्वेज में जो छात्र हैं इस बार बहुत ज्यादा फेल करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज में भी छात्र इस बार फेल करने की संभावना अधिक है, क्योंकि हिंदी 30 नंबर का है, हालांकि उसमें 9 नंबर ही लाना है, लेकिन हिंदी का जब ऐसा था कि उसमें तुक्का जो कोई चाहेगा कि तुक्का भी बहुत का कम का ही सही हुआ होगा, ठीक है। तो साथियों बीपीएससी TR 3.0 का हमने कटअप बताया, उसके बाद 6 to 8 का बताएंगे आपको कटअप, ठीक है। तो कुल रिक्ति जो है 28,026 है, आवेदन 1,60,000 हुआ है, 1,60,000 हुआ है, जिसमें 10% अब्सेंट है, यानी 1,44,000 जो छात्र है वो आपको परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है। 2976 यूआर का सीट है जिस पर कि पूरे भारत के लोगों का कटअप बन रहा है। उसके बाद रिजर्व सीट है, रिजर्व सीटों का आप लोग ने लिखती देखा होगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुरुष का जो कटअप है वो 70 से 75 है, महिला का कटअप मैंने बता दिया है। उर्दू का कटअप जो है इसके अनुरूप ही रहता है, उर्दू का कटअप कोई भी अलग नहीं होता है। तो दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। साथियों जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बीपीएससी से जुड़ा हुआ एक मामला, और अभी आपने देखा होगा पेपर लीक का, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।